हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यूजीलैंड सीरीज़। हम हैं हमारे 4th सिटी में, जो कि आता है नॉर्थ आइलैंड में, और ये जाना जाता है एज अ जियोथर्मल एंड कल्चरल हार्ट ऑफ दिस कंट्री। वेलकम टू रोटोरुआ। न्यूजीलैंड दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पर लोकेटेड है। पहला ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरा पैसिफिक प्लेट। ये प्लेट्स लगातार एक दूसरे से टकराती रहती है और इसी प्रोसेस में यहाँ कुछ बहुत ही स्पेक्टैकुलर जियोथर्मल एरियाज बने, जहाँ ज़मीन के नीचे चल रही अर्थ की पावर क्लियरली महसूस होती है। उनमें से एक सिटी जो ताओपो वोल्केनिक जोन में लोकेटेड है, ये अपने गीजर्स, बबलिंग मड पूल्स और नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है। ये 700 साल से भी ज़्यादा समय से माओरी लोगों का घर रहा है, खासकर ती अरावा ट्राइब का। दिस इज रोटोरुआ, रॉ, पावरफुल और बिल्कुल यूनिक। ये है हमारा रूम। हमने आपको रोटोरुआ का रूम नहीं दिखाया था, तो सोचा क्विकली एक रूम टूर दे दे। यहाँ पे मोस्टली हर होटल में ना हमें ट्विन बेड ही मिले हैं, और ट्विन बेड में भी ऐसा सिंगल बेड नहीं है, ये प्रॉपर ऐसे क्वीन साइज़ के 2 बेड है। बेड काफ़ी कंफर्टेबल है। टेलीविज़न है और यहाँ पे डेस्क है। यहाँ पे हमने हमारा सारा बैग्स रखा हुआ है, एंड दिस इज़ आवर वॉशरूम। गाइज, मैं अभी आप लोगों के साथ ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहूँगी। हम जब एक्चुअली न्यूजीलैंड का ट्रिप प्लान कर रहे थे, तो काफ़ी सारे लोगों ने हमें कहा कि आप साउथ देख लीजिए, नॉर्थ में ज़्यादा कुछ देखने जैसा नहीं है, यू कैन स्किप नॉर्थ आइलैंड। बट ईस्ट ट्रैवल ने, जिन्होंने हमारा पूरा ट्रिप प्लान किया है, उन्होंने कहा कि स्किप मत कीजिए, कम दिन रखिए, बट नॉर्थ को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। एंड वी आर सो ग्लैड कि हमने उनकी बात मानी और हमने नॉर्थ आइलैंड को स्किप नहीं किया। बिकॉज आज हम जब रोटोरुआ एक्सप्लोर कर रहे थे, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे इतने डिफरेंट और यूनिक लोकेशंस है जो हमने आज तक किसी और कंट्री में नहीं देखे। तो मुझे ये आपको बताना, जब भी आप न्यूजीलैंड का ट्रिप प्लान करोगे तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के प्लान कीजिए। अगर आप सेल्फ प्लान कर रहे हो तो हमारा ट्रैवल गाइड है ही, बट अगर आपको वो प्लानिंग नहीं करना है, खुद से बुकिंग का जो भी एफर्ट्स है वो सब नहीं लेना है, तो ईस्ट ट्रैवल आपको ठीक से प्लान करके देगा। और आपका क्या पर्पस है, समझिए आप हनीमून के लिए आ रहे हो या फिर फैमिली ट्रिप के लिए आ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके नीड्स के हिसाब से वो पूरा प्लान आपको करके देंगे। उनका जो वेबसाइट का लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, और ट्रैवल गाइड का लिंक भी हमारा डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से ट्रैवल गाइड भी हमारा ले सकते हो। अगर आप ईस्ट ट्रैवल के साथ बुकिंग करते हो और आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हो, तो आपको फ्लैट 10,000 ऑफ मिलेगा पर पर्सन, और उसके साथ साथ आपको कोई भी एक एक्टिविटी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। तो ये जो कूपन कोड है वो भी हमारे ट्रैवल गाइड में है। वो हमारा होटल है, और उसके साइड में ही आपको एक स्टीम आते हुए दिखेगा। ये जियोथर्मल एक्टिविटी होती है यहाँ पे, और कितने सारे देखना, यहाँ पे सामने है, उसके पीछे के साइड है, ये सल्फर पानी में, यहाँ पे सल्फर बहुत है। बाप रे, छोटे छोटे वोल्केनो है ये तो। तो गाइस, मेरे पीछे जो आप ये नेचुरल वंडर देख रहे हो, ये है जियोथर्मल मड पूल। ये बेसिकली फॉर्म होता है डिफरेंट मिनरल्स का जो प्रेजेंस होता है वो ऑक्सीडाइज होता है पानी के साथ, उस वजह से फॉर्म होता है। और ये लगभग ना 650 साल पहले फॉर्म हुआ था, ऐसा माना जाता है, जब यहाँ पे जो एक वोल्केनो है वो इरप्ट हुआ था। और आपको स्टीम दिख रहा होगा यहाँ पे, वो इस वजह से, बिकॉज यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 60 to 80 डिग्री तक जा सकता है, और स्टीम के थ्रू वो 100 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। सिंस इसमें सल्फर है ना, तो स्मेल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ। जैसे ही वो धुआं है ना, ये सारा धुआं अगर विंड के से ये साइड आता है ना, तो और ज्यादा फील होता है वो, उसका जो स्मेल है वो। बट ये कितना स्ट्रेंज है ना, मतलब ये देखो ना, इतना एसिडिक और ये सारी मतलब बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स वगैरह होने के बाद भी आसपास देखो ना पेड़ है यहाँ पे। गाइस, ये बबलिंग का आप आवाज देखो, थोड़ा डरावना भी लगता है। और कुछ कुछ बबल्स तो जब आते हैं ना, तो पूरा ऐसा ब्लास्ट होता है वहाँ पे। हाँ, तो ऐसा सेम मडपुल ना हम लोगों ने अजरबैजान में देखा था। एक्चुअली वहाँ पे सेम तो नहीं था, बट वो ठंडा था एग्जैक्टली। और वहाँ पे तो हम लोग चल के गए थे, और उन्होंने तो ऐसे बड़े बड़े माउंटेन्स फॉर्म कर डाले थे, और वो जो बबल हो रहे थे ना, तो उसको हाथ लगाया तो काफ़ी ठंडा था, उसमें से भी धुआं आ रहा था, बट वो ठंडा था। ये काफ़ी गर्म है।
तो इधर आप गलती से भी हाथ मत डालना। ये वाले लेक में ना डोमिनेंट मिनरल सल्फ़र है और इनफैक्ट जैसे ही आप रोटोरुआ एंटर करोगे ना आपको स्ट्रॉन्ग सल्फ़र का स्मेल आएगा। और वो जो स्मेल है वो अगर डिस्क्राइब करना होगा तो अगर कोई अंडा खाता है तो जो रॉटन एग्स होते हैं ना उसका कैसा स्मेल होता है वैसा है, या फिर अगर आप अनियन अगर सड़ जाता है तो उसका कैसा स्मेल होता है वैसा स्मेल आता है सल्फ़र का। आज वेदर मस्त है एकदम ही। रोड्स भी एकदम सीनिक है और क्लाउड्स भी एकदम एपिक है। क्या मज़ा आ रहा है। एक्चुअली ये वाला जो रोड्स है ना बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे ड्राइव करने, क्योंकि लैंडस्केप एकदम अलग है। और थोड़ा सा ना विंडोज़ एक्सपी का कैसा लैंडस्केप रहता था, एक वॉलपेपर था ना, समवट सिमिलर वैसा ही लग रहा है। बहुत अच्छे कलर्स एकदम मस्त उठ के आ रहे सब जगह पे, ब्लू और ग्रीन। मडपुल के बाद में ना हम लोग कुछ 2 मिनट्स का ड्राइव लेके यहाँ पे आए हैं। वायो टापू करके एक एरिया है और वहाँ पे भी एक लेक है, वो भी काफ़ी अच्छा और सीनिक है। अभी देखेंगे कैसा है। तो हम लोगों ने गाड़ी यहाँ पे पीछे पार्क की और चल के जा रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग स्पॉट्स है देखने के लिए। सो बेसिकली वायो टापू जो है ना वो जियो थर्मल पार्क है। अच्छा। इसमें डिफरेंट साइट्स है जहाँ डिफरेंट आपको जियो थर्मल पूल्स या फिर लेक्स ऐसा सब चीज़ें देखने को मिलती है। ये देखो लेडी नॉक्स गीजर इरप्ट्स डेली एट 10:15 AM। हो गया, ये ऐसा रहेगा इरप्शन, वोल्केनो वाला नहीं रहेगा। और ये ऐसा भी कुछ है यहाँ पे, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने को। हाँ पर मुझे इरप्शन देखना था। कॉफ़ी पीने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। चल जाके आते हैं, कॉफ़ी पी के आते पहले। सो यहाँ पे का जो टिकट है वो है $47 पर पर्सन और रफली इसे एक्सप्लोर करने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता है। देखते हैं अभी अंदर कैसा और क्या क्या है। और उसके पहले हम लोगों ने कॉफ़ी और यहाँ पे मफ़िन ले लिया, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। ये नेचुरल वोल्केनिक वंडरलैंड हज़ारों सालों में बना है और एकदम फैसिनेटिंग है। हज़ारों साल पुरानी जियोलॉजिकल हिस्ट्री अपने अंदर छुपाए हुए वायो टापू नेचर की रॉ ब्यूटी और पावर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे का जो स्मेल है वो यहाँ पे आके ही समझेगा कितना स्ट्रॉन्ग है। बाप रे। कोई खाना खा रहा है तो सॉरी, बट बहुत ज़्यादा बॉइल्ड है खाने के बाद में या प्रोटीन खाने के बाद में जिस तरीके का पार्ट आएगा ना वो टाइप का स्मेल है, बट 10x। ये देखो कैसा है ना। अपना 360 कब काम का आएगा मिस्टर 360। देखो अंदर क्या है, थोड़ा ऐसे ग्रीनिश हुआ है अंदर। गाइस ये तुवा इरी है जो लेटेस्ट वाला क्रेटर कोलैप्स हुआ था, 1967 वाला है ये जो येलो कलर दिख रहा है आपको वो सल्फर है। वायो टापू में सबसे स्पेक्टेकुलर साइट अकॉर्डिंग टू अस है शैम्पेन पूल। ये एक हॉट स्प्रिंग है जो लगभग 900 साल पहले एक पावरफुल हाइड्रोथर्मल इरप्शन से बनी थी, जिससे एक बड़ा सा क्रेटर क्रिएट हुआ। अंडरग्राउंड से गर्म पानी ऊपर आता है जिसका टेम्परेचर लगभग 74 डिग्री सेल्सियस होता है और सरफेस पर आते ही बबल्स बनने लगते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगातार बबल्स बनाती रहती है, बिल्कुल शैम्पेन के ग्लास जैसे, इसलिए इसका नाम शैम्पेन पूल पड़ा। इसमें सिलिका, गोल्ड एंड सिल्वर जैसे एलिमेंट्स एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, जिस वजह से पूल को ब्राइट और वाइब्रेंट कलर मिलते हैं। देखने में तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और सररियल लगता है। हमारा वॉक 2 स्टार्ट हो चुका है। आप वॉक 1 करके भी रिटर्न जा सकते हो जो कि अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स का है, वॉक 2 60 मिनट्स का और वॉक 3 भी करोगे तो टोटल 90 मिनट्स होता है। तो अभी यहाँ पे ना एक साइट आया था जहाँ पे माओरी लोग अपने एंसेस्टर का बरियल करते थे और जो लास्ट बरियल है वो 1910 में हुआ था
और उनके बच्चों का जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो भी यहाँ पे आके वो ऑफ़र करते थे नेचर को। यहाँ पे आपका अच्छा खासा 1-1.5 घंटा चला जाएगा, और अगर आप और रुक के अच्छा पूरा पढ़ के फोटोज निकल के जाओगे तो 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। से, हाँ। सिर्फ काफ़ी सारे स्टेयर्स है, थोड़ा इंक्लाइन है बीच बीच में, तो अगर आप सीनियर सिटीजन के साथ आ रहे हो तो वो सोच के आइए, या फिर बच्चों के साथ आ रहे हो, हाँ। स्ट्रोलर है तो ये स्ट्रोलर फ्रेंडली पूरा नहीं है। कहीं कहीं पे स्ट्रोलर आप लेकर जा सकते हो, बट कंप्लीट जो हाइक है वो स्ट्रोलर फ्रेंडली नहीं है। यस, अगर आप फर्स्ट जो राउंड है ना, वो फर्स्ट राउंड भी अगर आप कंप्लीट करोगे तो भी अच्छा खासा है, हाँ। बट सारा देखना है तो तीनों करो तो अच्छा लगेगा। और गाइज यहाँ पे लेडी नॉक्स गीज़र करके भी है, वहाँ पे एवरी डे मॉर्निंग अराउंड 10:30 के आसपास इरप्शन होता है। तो अगर वो आपको देखना है तो एडवांस में आई थिंक आपको बुकिंग करना पड़ता है और जल्दी आना पड़ता है 1-1.5 घंटा। तो अगर आपके पास टाइम है तो वो मिस मत करना। सो ऐसा व्यू है सामने जो आप देख रहे हो वो है लेक ताउपो, और यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है, वहाँ से भी व्यू बहुत अमेजिंग है। हम लोग यहाँ पे लंच करके फिर लेक के पास जाएंगे। तो जो मैंने लिया है, मैंने मील लिया है और किंजल ने नॉर्मल बर्गर लिया है, और हम लोग का टोटल कॉस्ट है $24। सो ऑन एन एवरेज ना लंच का या फिर डिनर का कॉस्टिंग हम लोग का $25 to $30 के बीच में ही आ रहा है। कहीं पे भी जाओ, मतलब इंडियन रेस्टोरेंट में भी जाओ या फिर मैकडी या फिर सबवे में भी खाया ना, तो ऑन एन एवरेज कॉस्टिंग उतना ही जा रहा है। ये जो मैकडोनल्ड्स है ना, उधर लिखा है वर्ल्ड्स कूलेस्ट मैकडोनल्ड, और यहाँ पे उन्होंने एक फ़्लाइट भी डाला है। अभी इसका कुछ हिस्ट्री वगैरह रहेगा, बट ये रियल फ्लाइट है। आप ऊपर जा सकते हो, देखो वहाँ पे है हाँ, जाना है, बड़ों बच्चों के लिए है। ये देखो इधर लिखा है वर्ल्ड्स कूलेस्ट मैकडोनल्ड्स एज चोजन फ्रॉम 34,000+ रेस्टोरेंट्स, ताओपा, न्यूजीलैंड। मस्त है ना ये ट्री। लेक ताओपो के अराउंड उन्होंने पूरा ऐसा चलने के लिए बनाया है, हाँ वॉकवे बनाया है, मस्त है एकदम। इससे एकदम सुंदर लेक है और क्लीन है एकदम, और आसपास ऐसे उन्होंने सारे घर वगैरह बनाए हैं, ग्रीनरी है, पानी एकदम ब्लू है, स्काई भी आज मस्त ब्लू है, वाइट क्लाउड्स है, एकदम परफेक्ट कंडीशन है आज, वेदर कंडीशन, हाँ परफेक्ट वेदर है आज। और सच में पानी देखो कितना क्लीन है लेक का। ये जो हमने फॉल देखा हाकू फॉल्स, उसी का पानी यहाँ पे आता है लेक में। ताओपो टाउन भी ना गाइस बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे आपको शॉपिंग करने के लिए, खाने पीने के लिए ढेर सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स है, और स्टे के लिए भी लेक साइड बहुत सारे होटल्स और मोटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको रोतोरुआ के जगह पे ताओपा में भी स्टे करना है तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और ये लेक साइड पे ना उन्होंने बेंचेस भी डाले हैं, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो, इनफैक्ट पिकनिक के लिए भी आ सकते हो, और ये व्यू बहुत अमेजिंग रहेगा। न्यूजीलैंड के लेक्स गाइस अमेजिंग है, मतलब आज तक हमने जितने लेक्स देखे हैं जिसी भी कंट्री में, उसमें के सबसे सुंदर हम लोग को न्यूजीलैंड के लगे। यहाँ एक और एक्टिव जियोथर्मल साइट है, बट ये वायो टापू से थोड़ी डिफरेंट है। इसे कहा जाता है क्रेटर्स ऑफ द मून। इस जगह का नाम क्रेटर्स ऑफ द मून इसलिए पड़ा क्योंकि इसका लैंडस्केप बिल्कुल मून के सरफेस की जैसा लगता है। यहाँ ज़मीन अनइवन है, जगह जगह क्रेटर्स बने हुए हैं, स्टीम वेंट से धुआं निकलता है और पूरा एरिया बैरन और ग्रेश दिखता है, बिल्कुल जैसे मून पर क्रेटर्स होते हैं वैसे।
इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये क्रेटर्स किसी एस्ट्रॉइड से नहीं बने, बल्कि अंडरग्राउंड जियोथर्मल स्टीम प्रेशर की वजह से बने हैं। जब ज़मीन के नीचे स्टीम प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो सरफेस फट जाती है और ऐसे क्रेटर्स बन जाते हैं। इसी मून लाइक अपीयरेंस की वजह से लोगों ने इस जगह को क्रेटर्स ऑफ द मून नाम दे दिया। यहाँ लगभग 2.7 किलोमीटर्स का वॉकवे बनाया है इसे एक्सप्लोर करने के लिए, एंड इसे देखने में लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता है। टाओपो रीजन में ना गाइस एक फॉल है हुका फॉल्स विच इज़ रियली पावरफुल। मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कितना पावरफुल है। वो जब भी फॉल होता है तो एवरी सेकेंड 2 लाख लीटर्स ऑफ वाटर फॉल होता है, विच इज़ सिमिलर टू 5 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल को भरना सिर्फ 1 मिनट में। तो सोचिए आप वो कितना पावरफुल वाटरफॉल होगा। और इतना अमेजिंग कलर है उसको ऐसे भी बोला जाता है कि स्नो वाइट आइस ब्लू वाटरफॉल, बिकॉज उसका कलर ही इतना अच्छा है। बट जो नाम है, मेन नाम इसका हुका फॉल, वो उसको इसलिए मिलता है बिकॉज जब वो फॉल होता है इतने फोर्स के साथ तो उसका कलर कम्प्लीटली चेंज हो गया ना, जैसे वाइट फोम जैसा हो जाता है। तो वो जो फोम है उसका माओरी वर्ड है हुका, जिस वजह से इसको ये नाम मिला है। ये बोट भी आता है यहाँ तक लेकिन और यहाँ पे ना गाइस डिफरेंट एडवेंचर एक्टिविटीज़ होता है। सबसे पहला तो है जेट बोट, और मुझे पर्सनली जितने भी जेट बोट्स हमने देखे ना, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बहुत थ्रिलिंग लगा, क्योंकि वो जो फॉल्स के ना बिल्कुल एकदम पास में लेके जाते हैं, और इतना एक बार नहीं सिर्फ 2-3 बार आपको वहाँ पे पास में लेकर जाते हैं। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा आई एम श्योर। उसके अलावा अगर आपको फैमिली के साथ करना है तो आप रिवर क्रूज़ कर सकते हो। और तीसरी एक्टिविटी जो है वो है हेलीकॉप्टर राइड, जिससे आपको एक वैंटेज पॉइंट से ये सारी चीज़ें देखने मिलेगी। आज का हमारा लास्ट स्पॉट है रेडवुड ट्री वॉक सॉरी। और एंटर करते ही बहुत अमेजिंग लग रहा है, एकदम डेंस रेडवुड ट्री का फॉरेस्ट है पूरा, और आई थिंक ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है। काफ़ी ह्यूज है ना, 40 मीटर्स लिखा था उन्होंने। Right. 40 मीटर्स ह्यूज है, और उन्होंने बीच बीच में से ब्रिजेस बनाए। तो ब्रिजेस में आई गेस एक टाइम पे सिर्फ 8 लोग जा सकते हैं। बहुत ही नैरो ब्रिज है, और एक ट्री से आप दूसरे ट्री तक चल के जा सकते हो। दिखते कैसा है एक्सपीरियंस? मस्त, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। बहुत ऐसा अच्छा है। मतलब आप पेड़ों के बीच में से चल सकते हो। कितने ह्यूज है ना ये। ये इधर ना उन्होंने सारे लैंटर्न्स लगाए हैं, तो जैसे ही अंधेरा होगा ना तो ये सब लाइट चालू होगा। बट इसका अलग टिकट है ना? अलग टिकट है, मतलब डे का स्लॉट आई थिंक 7 PM तक रहता है, और उसके बाद नाइट स्लॉट चालू होता है और 10:30 तक रहता है। बहुत ही डेंस है ना, बहुत। और यहाँ पे ना 22 ब्रिजेस है। वाह, ना मस्त फीलिंग है ना गाइस, सच में ऐसा लग रहा है कि पेड़ों के हाइट पे और पेड़ों के साथ चल रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है।
आज का दिन हमने एंड किया विद इंडियन डिनर एट रेस्टोरेंट कॉल्ड चिमनी। दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड आज हम रोटोरुआ से जाएंगे ऑकलैंड, पर रास्ते में वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर 2 वंडरफुल लोकेशंस। लोग जब भी न्यूजीलैंड के बारे में बात करते हैं तब साउथ आइलैंड के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, बट ऑनेस्टली नॉर्थ आइलैंड इज़ इक्वली ब्यूटीफुल एंड इट सरप्राइज्ड अस अ लॉट। इमेजिन कीजिए इतना क्रिस्टल क्लियर पानी सनलाइट में शिमर करता हुआ, जहाँ से आप पूरा अंडर वाटर वर्ल्ड देख सकते हो, जहाँ होना किसी पैराडाइज से कम नहीं लगेगा, राइट? अगर हम आपको बोले कि न्यूजीलैंड में एक ऐसी ही जगह है तो यस, इस जगह का नाम है पुतारुरु ब्लू स्प्रिंग्स। ब्लू स्प्रिंग तक जाने वाला 4.7 किलोमीटर का वॉकवे लश ग्रीनरी और फार्मलैंड से भरा हुआ है। नेचर लवर्स के लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है। ये स्प्रिंग अपनी एक्सेप्शनल प्योरिटी के लिए फेमस है और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि न्यूजीलैंड की लगभग 70% बॉटल वाटर के पानी का सप्लाई यहीं से आता है। पुतारुरु ब्लू स्प्रिंग्स देखने के बाद हम आए वाइटोमो रीजन में, जो इसके केव्स के लिए जाना जाता है, जिनमें से 3 केव्स आइकॉनिक है, रुआकुरी, वाइटोमो ग्लोवाम एंड अरानुई। इनमें से हम आज देखने वाले हैं रुआकुरी केव्स, जो न्यूजीलैंड का लॉन्गेस्ट अंडरग्राउंड वॉकिंग टूर है। इस केव की हिस्ट्री 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये केव सेंचुरीज तक माओरी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही। ये जगह बरियल ग्राउंड और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस दोनों के लिए यूज होती थी। 1904 में जेम्स हॉल्डन नाम के एक लोकल फार्मर ने इस केव को पब्लिक के लिए ओपन किया, जब उन्होंने इसकी टूरिज्म पोटेंशियल को पहचाना। आज रुआकुरी केव अपने ड्रामेटिक स्पाइरल एंट्रेंस, स्टनिंग लाइमस्टोन फॉर्मेशंस, अंडरग्राउंड रिवर्स और स्पार्कलिंग ग्लो वॉर्म्स के लिए फेमस है। इस टूर का बुकिंग आपको एडवांस में करना पड़ता है एंड इसे देखने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लगते हैं एंड ये जगह व्हील चेयर प्लस स्ट्रोलर फ्रेंडली है। विद दिस वी एंडेड आवर डे एंड ड्रोव टू ऑकलैंड। रोटोरुआ रियली सरप्राइज्ड अस गाइस एंड हम बोल सकते हैं कि ऐसी जगह हमने आज तक कभी नहीं देखी। ईच एंड एवरी लोकेशन हियर वाज सररियल। सो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा तो यूट्यूब ऐप में कमेंट करते टाइम ना अगर आप स्वाइप करोगे तो आपको हाइप का भी ऑप्शन आएगा, तो ये वीडियो को हाइप भी कीजिए। तो जितना ज़्यादा आप हाइप करोगे उतना ज़्यादा लोगों को रिकमेंड होगा।